एवरीवन, मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में आज क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक छोटा सा शॉर्टकट वर्ब का। वर्ब कहो या कहो टेंस, बात एक ही है, ठीक है। बेसिकली ये जो खेला है पूरा वो वर्ब्स का है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इनके अगर कुछ शॉर्टकट्स को आपने सीख लिया, दैट मीन्स आपको वर्ब्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का तो फिर कहना ही क्या, वो तो बाएं हाथ का खेल रहेगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है वर्ब्स पे। जब बात आती है वर्ब्स की तो हमें होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि कितने फॉर्म्स हैं, कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक होगी। घबराइए मत, आज के वीडियो में यही करने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो वर्ब को हम दो हिस्सों में ही मानेंगे, दो हिस्सों में। दैट मीन्स एक तो हेल्पिंग होता है और दूसरा होता है मेन, ठीक है। परिभाषा क्या है वर्ब की, कहते क्या है वर्ब्स को? कुछ नहीं होते हैं भाई साहब। वर्ब्स मतलब होता है एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आपकी अवस्था, स्टेट को बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जो पोजेशन का भी जिक्र करते हैं। तो ये सिर्फ एक्शन नहीं होते हैं, ये आपको स्टेट और पोजेशन की भी बात करते हैं। और इसी से ही बनते हैं आपके वर्ब के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म्स, इसी से बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्ब्स मतलब कि जो कार्य हो रहा हो, दिख रहा हो, वो एक्शन। दूसरा स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ माइंड। तीसरा जो है वो है आपका पोजेशन, है ना। ये जो वर्ब्स होते हैं यही कहलाते हैं आपके मेन वर्ब्स, है ना। अब बात करते हैं इसके सेग्रीगेशन या फिर इसके डिवीजन की। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में आपको सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है। मोटा मोटा हिसाब, मेन वर्ब होता है और होता है हेल्पिंग वर्ब। दो ही तरह के वर्ब होते हैं और कुछ नहीं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, जिसमें अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो भैया फाइनाइट होता है और होता है नॉन फाइनाइट। आप हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो यहां होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बट आज मैं सिर्फ फोकस करने वाली हूं आपके मेन वर्ब पे। और ये जो तीन तिकड़ी दिख रही है, ये जो त्रिदेव है, बी, डू और हैव फॉर्म, इस पे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप बहुत सारे सवाल जो स्पॉटिंग एरर के आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आते हैं, ये सब आप बना पाएंगे आसानी से। तो अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब के होते हैं कितने फॉर्म्स? तो भैया वैसे तो होते हैं 3 फॉर्म्स, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसके 5 फॉर्म्स लिखे हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, राइट, ये होता है आपका प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, एग्जाम्पल के तौर पे गो। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं V2, जो है पास्ट फॉर्म, है ना, जो गो का हो जाएगा वेंट। मतलब अगर पास्ट टेंस यूज करना हो तो आपको यही वर्ब का फॉर्म यूज करना होता है। देखिए वर्ब को समझ लिया मतलब टेंस को समझ लिया, क्योंकि टेंस को अगर मैं कहूं वर्ब फॉर्म ही है तो कोई इसमें दो राय वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। वर्ब को समझा, टेंस को समझा, और इन दोनों को समझ लिया तो आगे तो भैया सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आइए चलते हैं तीसरे फॉर्म की तरफ। जो ये तीसरा फॉर्म होता है वर्ब का, ये है गॉन, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके चौथे फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो चौथा फॉर्म और कुछ भी नहीं है, आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है उसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जो कि काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी। इसका जो नाम है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और चलते हैं फिफ्थ फॉर्म। ये कुछ भी नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भाई है ना, सगा भाई ही है। बस सिर्फ ये क्या होता है, ये सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, ये सिंगुलर वर्ब कहलाता है। सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा और ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म कहलाता है। दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझते हैं, जंप, जम्प्ड, जम्प्ड, जंपिंग एंड जंप्स। बेसिकली यही 5 फॉर्म होते हैं। इनको समझ लिया, अब इसके कॉम्बिनेशन को समझते हैं, है ना, कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये तो बात हो गई मेन वर्ब की। मेन वर्ब के 5 फॉर्म ये होते हैं भाई। आ जाओ चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। और हेल्पिंग वर्ब में भी हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिसके कॉम्बिनेशन से
टेंसेस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला होता है बी फॉर्म। अब ये किस बला का नाम है? कुछ भी नहीं। इज, एम, आर, वॉज और वर, ये सब आते हैं किसमें? बी फॉर्म में आते हैं। किसमें आएंगे? इज, एम, आर बोलो या वॉज, वर बोलो, ये हिस्सा है बी फॉर्म्स का। अब एक कॉमन सी बात, ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इज, एम, आर, इनका लेना देना प्रेजेंट टेंस से होता है। वॉज और वर जो दिख रहे हैं, इनका लेना देना पास्ट टेंस से होता है, ठीक है। अब आ जाओ भैया, चलते हैं डू फॉर्म्स की तरफ, है ना। डू फॉर्म्स में भी 3 होते हैं, डू, डज और डिड। अब इसमें जो डू और डज है, इनका लेना देना प्रेजेंट टेंस से होता है ना। और जो ये डिड होता है, इसका लेना देना होता है पास्ट टेंस से। तो जिनके जो सगे हैं, मैं आपको बता दे रही हूं, ये डू और डज प्रेजेंट फैमिली के हैं, डिड पास्ट फैमिली का है। अब अगर आ जाए हम हैव फॉर्म्स, है ना, मतलब ये हो गया एक्शन, ये हो गया स्टेट और ये हो गया पोजेशन। वर्ब के तीनों फॉर्म को, ये जो वर्ब की डेफिनेशन में हमने देखा, एक्शन, स्टेट और पोजेशन, यही है वो, राइट। हैव फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें आता है हैज, हैव और हैड, है ना। हैज, हैव, हैड, जैसे कि ये प्रेजेंट और पास्ट को बिलोंग करते हैं, वैसे ही ये भी प्रेजेंट और ये है पास्ट को बिलोंग करने वाला शब्द, ठीक। तो हमने देखे मेन वर्ब के 5 फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के 3 फॉर्म, है ना, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। इसके अंतर्गत जो प्रेजेंट और पास्ट होता है, ये भी किया हमने डिस्कस। अब चलते हैं शॉर्टकट पे। क्या है भाई साहब शॉर्टकट? ये देखिए, अगर आपको सेंटेंस में बी वर्ब यानी कि जो भी इज, एम, आर है और इसके साथ में वॉज या वर है, ये होते हैं बी वर्ब्स। इनके साथ आपको मेन वर्ब के 2 ही कॉम्बिनेशन मिलते हैं। क्या? या तो इनके साथ वर्ब का 3rd फॉर्म आएगा या तो वर्ब का 4th फॉर्म। 4th फॉर्म और कुछ नहीं, ये होता है आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है, वही होता है आपका 4th फॉर्म। अब टेंस कैसे समझेंगे मैम हम? अभी आ जाओ। अगर बी फॉर्म के साथ वर्ब का 4th फॉर्म लगा हुआ है ना, तो ये कौन से टेंस को बताएगा? कंटिन्यूअस टेंस की बात करेगा। कौन से टेंस की बात करेगा? कंटिन्यूअस। और इसकी लेयर ओपन करते हैं। मैंने बोला इज, एम और आर, इसके साथ में है अगर वर्ब का 4th फॉर्म, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। ये डिस्क्राइब करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। फाइन। अगर मैंने बोला भैया इज, एम, आर की जगह अगर मैं वॉज और वर कर दूं, अभी हमने देखा था, यहां पर मैंने आपको बताया, ये देखिए ये प्रेजेंट है, ये है पास्ट, बस और कुछ नहीं। इसके साथ भी मैंने लगा दिया वर्ब का 4th फॉर्म, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म। अब ये क्या बताएगा? ये बात करेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की और कुछ नहीं। तो बी के साथ अगर V4 है तो वो है कंटिन्यूअस, है ना। और स्पेसिफिक इज, एम, आर के साथ अगर V4 है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर के साथ अगर V4 है तो पास्ट कंटिन्यूअस। बात बनी। अब चलते हैं भैया, फिर ये V3 क्या है? अभी बताते हैं। ये जो V3 नाम का प्राणी है, ये कब लगता है? यहां पर तो हमने बात की कंटिन्यूअस टेंस। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप वर्ब समझ गए, समझो टेंस समझ गए। टेंस समझ गए तो वॉइस चुटकियों में हो जाएगा। अब देखो वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात करें तो ये एक्टिव वॉइस है ना। बी के साथ V4 है, एक्टिव वॉइस। अगर बी के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म लगा है, ये पैसिव वॉइस की बात करेगा और कुछ नहीं। तो बी वर्ब जो होते हैं उसके साथ में मेन वर्ब की केवल 2 ही फॉर्म आ सकती है, या तो 4th फॉर्म आएगी या तो 3rd फॉर्म आएगी। अगर 4th फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म है तो वो कंटिन्यूअस टेंस तो बताएगा, साथ में वो एक्टिव वॉइस में ही होता है। अगर इसके साथ वर्ब की 3rd फॉर्म आई है
तो वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही होगा। चलिए जानते हैं इसको एग्जाम्पल से। आइए भाई, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। वी आर लर्निंग वर्ब्स। आर ये बी फॉर्म का हिस्सा है, बी फैमिली से आता है। लर्निंग आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बात प्रूव हो गई, बी प्लस V4। अब आर है तो इसका टेंस क्या हो गया, ये बता रहा है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, फाइन, राइट। अगर यहां वर्ब होता तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता। दूसरे वाले को देखते हैं, द मील इज कुक बाय माय मदर। गलती पकड़ी गई। अरे भैया, इज है और बाय माय मदर लिखा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर इज के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स इस कुक को मुझे करना पड़ेगा कोड। दैट्स इट, राइट। पकड़ी गई गलती। इसी तरह की कितनी दफा आपको गलती जो है एग्जाम में, स्पॉटिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल सकती है कि इज लिखा है, यहाँ पे इज कुकिंग बाय माय मदर, गलत स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ये वॉइस पैसिव है, इज कुक्ड हो जाएगा। तो आप समझिए बी के साथ दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो V4 या तो V3, इसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट। चलिए, ये तो हो गई बी की बात। अब चलते हैं डू फॉर्म्स की तरफ, डू वर्ब्स की तरफ, जो बेसिकली एक्शन की बात करते हैं। चलिए भाई, अब इसके साथ में क्या यूज किया जाता है ना। इसके साथ में जो यूज होता है, पहले तो समझो इसमें वर्ब्स कौन से आते हैं, डू, डज एंड आता है डिड, है ना। ये होते हैं प्रेजेंट, और ये जो है आपका, ये बताता है पास्ट को, राइट। तो मैं अगर इसके साथ यूज करना चाहूं मेन वर्ब, चाहे वो डू के साथ हो, डज के साथ हो या डिड के साथ हो, अगर मेन वर्ब आएगा तो वो हमेशा बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है वही आएगा, जो प्रेजेंट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, D3V1। मतलब चाहे डू हो, चाहे हो डज या हो डिड, इनके साथ जो मेन वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा बेस फॉर्म में। तो इसी को शॉर्टकट में अगर मैं D3 और V1 बोलूं तो बात गलत तो नहीं होगी। याद करने का आसान सा तरीका, ठीक है, D3V1। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। I did not went to the village fair। गलती पकड़िए वीडियो पॉज करके। क्या लिखा है, डिड नॉट। डिड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में क्या आना चाहिए, आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो कि है गलत। क्या कर देंगे हम इसको, हम इसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा गो। डिड नॉट गो टू द विलेज, क्योंकि D3V1 एक साथ होते हैं। She does not talk to strangers, है ना। She does not talk to strangers का क्या हो गया, does आ गया, और उसके बाद में आप देखिए talk लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। She does not talk to strangers, वो strangers से बात नहीं करती है। कौन, जो अजनबी लोग होते हैं वो उनसे बात नहीं करती है। तो she does not talk to strangers, does आ गया और उसके बाद talk हो गया। They do not agree, do आया है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये तीनों सेंटेंस इस बात की पुष्टि करते हैं, D3 और V1। ये है दूसरा शॉर्टकट वर्ब का। आइए चलते हैं तीसरे फॉर्म की तरफ। तीसरा है हैव वर्ब, जो कि आपके पोजेशन की बात करता है। इसमें आते हैं हैज, हैव और हैड, राइट। हैज और हैव यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस में। परफेक्ट, है ना, हैज और हैव आया है मतलब ये परफेक्ट की बात करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट, अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है तो ये है पास्ट परफेक्ट। ठीक, चलिए इनके साथ क्या करना है, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। इनके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा इनके साथ, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो है H3V3। चाहे हैज हो, हैव हो या हैड हो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स है
तो इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। क्या है ये? आई हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। गलती पकड़िए इसमें, आई के साथ हैव है और ये है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? कंप्लीट, जो कि है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और है गलती यहां पे, क्या हो जाएगा ये? कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड, है ना, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गलत होगा। रूल क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है? H3V3। सिंपल। शी हैज बॉट अ ड्रेस, हैज लिखा है और बॉट लिखा है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बिल्कुल सही। आ जाओ आगे। दे हैड वर्क वेल इन द पास्ट। दे है, हैड एच फैमिली, हैव फैमिली का है, इसके साथ में फर्स्ट नहीं, इसके साथ में थर्ड फॉर्म आता है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क्ड, है ना, वेल इन द पास्ट। सो बेसिकली तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? वो आपको समझना है कि ये तीन चीजें, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूं, बी अगर है तो इसके साथ V3 और V4 ही जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे डू फॉर्म्स है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर एच फॉर्म है तो इसके साथ H3 और V3 होता है। ये आपके तीन शॉर्टकट जो आपको हेल्प करेंगे स्पॉटिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, और भी जितने तरह के ग्रामर बेस्ड सवाल आते हैं आपके एसएससी एग्जाम्स में या किसी भी वन डे एग्जाम में, ये आपको मदद करेगा फॉर्मूला। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ऐसा कॉम्बिनेशन जो बिल्कुल फिक्स है कि ऐसा ही होता है। राइट, उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर मेंशन करिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियो और नेक्स्ट किस चीज पर आप चाहते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।